तुझे छोड़ कहाँ जाए प्रभु, क्योंकि जीवन की बातें तो है खुदावन तेरे पास है, अनंत काल का जीवन तो तू है प्रभु जी। यूहन्ना 17:3 के अनुसार एक सच्चा अद्वैत परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जिसे तूने भेजा, उसे जानना ही अनंत काल का जीवन है प्रभु। ऐ खुदावन, आज हम तेरे पास आए हैं, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बात कर, अपने सामर्थ्य से प्रभु हर एक को छू ले, हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि हम तेरी बातों को समझ सके, अनंत काल के जीवन के भागी बन सके। प्रभु हमारी सहायता कर, तुझे छोड़ हम कहीं कहाँ जाए प्रभु, तू ही हमारा उद्धार है, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारा शरणस्थान है प्रभु। अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हैं, हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार से हमने उस गीत को गाया, पतरस कहता है, हे प्रभु हम जाए तो कहाँ जाए, कि अनंत काल की बात तेरे पास है, जीवन तेरे पास है, और वचन हमें बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। हम सब के सब भटके हुए थे, हम सब के सब खो गए थे, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हमें कोई आशा नहीं थी। ऐसे समय जब कोई हमारा वाली नहीं था, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं था, तब यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। He is a loving God, He is an eternal God, वो सदा सर्वकाल का प्रभु है, वो प्रेमी परमेश्वर है जो आपसे मुझसे प्यार करता है, और उसके वायदे बड़े सच्चे हैं। देखिएगा, सबसे आनंद की और जीवन की आशीषित बात वो है जब आप और मैं प्रभु यीशु के साथ हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, वहां जीवन है, उसे छोड़ कहीं जीवन नहीं है, कहीं जीवन नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी दया, उसकी करुणा केवल प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। आप बोलेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह में? क्योंकि वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, जिसने अपना बलिदान देकर आपको और मुझको मोल ले लिया है, छुटकारा दिया है, जीवित, मतलब हम सब मरे हुए थे, हमको जीवित किया उसने, और अनंत काल का जीवन उसने दिया है। इसी से हम अपने परमेश्वर से जुदा ना होंगे, अपने परमेश्वर से जुदा ना होंगे, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। देखिएगा, आपको और मुझको मौका मिला है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जीवन से दूर है, अभी भी उनको मौका नहीं मिला, खोज रहे हैं। वचन में लिखा है, इस्राएल जो परमेश्वर को खोजता था, उनको वो नहीं मिला। बोलिए सोने वाले हालेलुया। क्या मेरे साथ है? सोना नहीं है? सोओगे तो आशीष गवा दोगे, है ना। मौसम ठंडा हो चुका है, मतलब बादल आ गया है और वैसे धुपकारा शुरू हो गया है, दोपहर में नींद आ जाती है और 12:30 बज चुके हैं। आप लेट आए और लेट छूटेंगे, आप जल्दी आते तो जल्दी आप घर जाते, इसलिए सोना नहीं, ध्यान रखिएगा, सोना नहीं। बस झट से बंद करूंगा, जल्दी जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ बताना ये चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़ कहीं जीवन नहीं है मेरे भाई। उसमें रहोगे, सुरक्षित रहोगे, उसमें रहोगे, आशावंत रहोगे। कल एक बहन से मैं बात कर रहा था और वो बहन कह रही थी, हमें बहुत बड़ी आशा मिली है। अपने विषय में वो गवाही दे रही थी कि मुझे धन्य आशा मिली है और इसलिए मैं आनंदित हूँ। बाकी लोगों को आशा नहीं है, वो कहने लगी। बहुत कम पढ़ी लिखी है, वो बुजुर्ग है, तो कहने लगी कि पास्टर साहब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने बोला क्यों धन्यवाद करती हो? वो कहने लगी मुझे धन्य आशा मिली है और मेरी आशा टूटने की नहीं पास्टर साहब, जो काज मैं हूँ परमेश्वर के आशा के द्वारा हो, और मेरी आशा निरंतर उसमें बनी है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी त्यागता नहीं, और ये बात सच है। जन्माने वाली माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती,
मैंने कहता, वचन कहता है, यशाया उसका 150 और 15 और 16वीं आयत में लिखा है कि जन्माने वाली माँ अपने दूध पीते हुए बच्चों को, नन्हे बच्चों को भूल सकती है, तो मैं तुझे कदापि नहीं भूलूंगा। नित्य वो हमसे हमारे संपर्क में रहता है, नित्य हमें वो घेरे रहता है, नित्य उसके हथेली पे लेके चलता है। जैसे आंखों की पुतली है, वैसे अपने आंखों के पुतली के समान वो आपके और मेरी रक्षा करता है। हम इस दुनिया में कुछ लाए नहीं और ना कुछ ले जाएंगे। क्या आप सुन रहे हैं? हम इस दुनिया में ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। फिर क्यों इस दुनिया पर हम चित्त लगाए? क्यों इस दुनिया की बातों को हम प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के पूरे समय और ताकत के साथ उसके पीछे हम क्यों जाए? अगर प्राप्ति हो जाए तो कोई वो लाभदायक नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए हमें आनंद होगा, अपने आप को धनवान कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, बलवान कहेंगे, लेकिन अंत उसका केवल दुख और तकलीफ और मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, सांसारिक बातों को प्राप्त करके हम थोड़ी देर के लिए खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम सांसारिक बातों से प्रेम करते हैं, क्या यीशु प्रभु हमारे साथ है? यीशु कई बार ऐसा हुआ है। देखिएगा, माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, और एक समय ऐसा आया कि बेटा अपने भविष्य के लिए, भविष्य को उम्दा बनाने के लिए परदेश चला गया, और परदेश में आके बहुत बहुत धन कमाया, उसने बहुत नाम कमाया, परंतु कई साल हो गए वो अपने घर में लौट कर नहीं आया। माँ बाप फोन करते हैं, बेटा कैसा है, पिता कहता कि बेटा कैसा है, बस फोन पे बात होती है, और कई साल गुजर गए हैं, बेटे का मुंह नहीं देखा, ना बेटे ने अपने माँ बाप का मुंह देखा, बस फोन पे बात होती है। बेटा बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, बहुत धन और नाम कमा लिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके तरक्की में यदि आपके घर के लोग शामिल नहीं है तो क्या काम का वो आपका आशीषित होना। यदि आपके जीवन, आपके खुशियों में आपके लोग आपके साथ में नहीं है तो वो खुशियां किस काम की है? उस रीति से धन दौलत नाम सब कुछ हमने कमा लिया, परंतु प्रभु यीशु आपके जीवन का प्रभु नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, आप उसके छत्र छाया में नहीं है, तो क्या लाभ होगा? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि तूने सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु अपने आत्मा को गवा दिया, तो क्या लाभ? देखिएगा, एक समय ऐसा था कि प्रभु से हम दूर थे, प्रभु से हम दूर थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि प्रभु आपको खोजता हुआ आपके पास आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल की बात कहती है, अलीशा नामक जो एक व्यक्ति है, और अलीशा अपने खेतों में खेत जो रहा है अपने बैल जोड़ी के साथ में। अलीशा क्या कर रहा है? अपने बैलों के जोड़ी के साथ में खेत में वो हल चला रहा है, खेत को जोत रहा है, खेत की तैयारी कर रहा है, और ऐसे समय में एलिया उसके पास आता है। देखिएगा, अलीशा को परमेश्वर ने बुलाया, अलीशाला पाचारण केलं देवाने, मराठी में कहते हैं। अलीशा को परमेश्वर ने बुलाहट दी, किस बात के लिए? सेवकाई के लिए। और किसको भेजा? अपने दास एलिया को भेजा। एलिया ने कहा अलीशा से, अलीशा मेरे पीछे हो ले। और वहां लिखा है कि जब एलिया ने अलीशा को बुलाया तब 12वीं जोड़ी के साथ वो अपने खेत को जोत रहा था। कितनी जोड़ी के साथ में? 12वीं जोड़ी, मतलब उसके पास में कितनी जोड़ियां थी बैलों की? 12 जोड़ियां थी। और अब खुद का खेत था, खेत जोत रहा है। और जब एलिया ने कहा, हे अलीशा मेरे पीछे हो ले, तो अलीशा कहने लगा, क्योंकि अलीशा जानता था कि ये परमेश्वर का दास है, अरे मेरे लिए बुलाहट है, उसने जान लिया अलीशा ने, परंतु एक विनती करता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी एलिया, मुझे मेरे पिता और माता के पास जाने दे, ताकि मैं उनको चूमूं और फिर तेरे पास लौट आऊं। तुझे किसने बोला? किसने मना किया? कौन कहता है तुझे किसने बोला? कौन कहता है? एलिया कहता है। और फिर वहां पर लिखा है, वचन में लिखा है कि अलीशा अपने घर गया, माँ बाप को चूमा,
और जितनी भी बैलों की जोड़ियां थी उनका बलिदान किया, और जो भी हथियार थे लकड़ियों के जिससे खेत जोता करता था, उस अग्नि पर उस बैलों का मांस पकाया, लोगों को खाना खिलाया, खुद भी खाया और एलिया के पीछे हो गया। एलीशा धनवान था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे धनवानपन की अवस्था से बुलाया। कोई गरीब नहीं था एलीशा, धनवान था, सब कुछ था उसके पास में, घर था, खेती थी, बैल जोड़ियां थी, सब कुछ संपन्न व्यक्ति था। ऐसे समय में जब वो संसार के आशीषों में था, ऐसे समय परमेश्वर का आत्मा एलिया के द्वारा एलीशा से बात कहता है कि हे एलीशा मेरे पीछे हो ले, और एलीशा एलिया के पीछे हो ले, और वो एलिया की सेवा करने लगा। कौन? एलीशा, जो स्वयं में मालिक था, स्वयं में धनवान था, सब कुछ त्याग कर एलिया के पीछे हो लिया ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे। और वो सेवा करने लगा। किसकी सेवा करने लगा? एलिया की सेवा करने लगा। एलिया की सेवा करने लगा और एलिया के साथ रहने लगा। फिर एक ऐसा समय आया, देखिएगा, ऐसा समय आया कि परमेश्वर एलिया से कहने लगा, एलिया अब मैं तुझे उठाने पर हूं, अब मैं तुझे उठा लूंगा, अब तू मेरे पास आएगा, तू मृत्यु को नहीं देखेगा, तू जीवित उठा लिया जाएगा और मैं तुझे उठा लूंगा। जब इस बात को एलिया ने सुना, उसने वही बात एलीशा ने भी सुना। एलीशा ने भी सुना। अभी मेरे साथ पढ़ सकते हैं दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय और 4 आयत। देखिएगा, वहां पर परमेश्वर का आत्मा एलिया से कहता है कि अब मैं तुझे उठा ले जाने पर हूं। परंतु उस समय में वहां पर एलीशा भी है। एलीशा इस बात को सुनता है और देखिएगा, जब पता था एलिया को अब मैं उठा लिया जाऊंगा, तब एलीशा से कहने लगा कि तू यही रह, कि मुझे और दूसरी जगह जाना। देखिए, आप पढ़ सकते 2 अध्याय और 2 आयत इस प्रकार से लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रह। देखिए, एलिया कहने लगा एलीशा से कि एलीशा, परमेश्वर ने मुझे कहां भेजा है? बेतेल को भेजा है, इसलिए मैं बेतेल को जाता हूं, तू यहीं पर रह जा। तब देखिए क्या कहता है एलीशा, क्या कहता है? एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्या कहने लगा एलीशा? हे प्रभु, यहोवा की और तेरी शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है कि तुझे परमेश्वर ने बेतेल को बुलाया और तू कहता है कि हे एलीशा तू यहाँ रुक जा, परंतु मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हे एलिया, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, तू जहाँ जाएगा मैं वहां पर आऊंगा। और यहाँ लिखा है कि बेतेल, फिर आगे लिखा है कि इसलिए वे बेतेल को चले गए। बहुत विनती किया उससे, एलीशा से कहा कि एलीशा तू यहाँ रुक जा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बेतेल को बुलाया है। क्योंकि एलीशा जानता था कि आज मेरे स्वामी को मेरा परमेश्वर उठाने पर है, आज वो स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, वो जानता था। और इसीलिए एलीशा एलिया को नहीं छोड़ रहा था। फिर 4 आयत को पढ़ते हैं। 4 आयत में क्या कहता है? एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। फिर बेतेल को पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में कहता है, एलिया कहता है कि अब परमेश्वर ने मुझे यरीहो को बुलाया है, इसलिए तू यहीं पर ठहरा रह, तू यहाँ पर रुका रह, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे यरीहो में बुलाया है। फिर एलीशा क्या कहता है? उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। फिर कहता है एलीशा कहता है एलीशा से कि परमेश्वर यहोवा की और तेरी शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा। अतः वे यरीहो को आए, यरीहो को पहुंच गए। फिर तीसरी बार एलिया कहता है, एलिया ने उससे कहा 6वीं आयत में, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहाँ पर ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। देखिए, अतः दोनों आगे चले। वहां लिखा है कि एलिया ने
अलीशा से बार बार विनती की कि तू यहाँ ठहरे रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बेतेल को बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे यरीहो को बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे यर्दन पार बुलाया है, तू यहाँ रुके रहा। किससे कहता है? एलिया अपने दास अलीशा से कहता है। परंतु अलीशा इस बात को जानता था कि आज मेरा परमेश्वर मेरे स्वामी को उठाने पर है, आज उसको उठा लेगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देखिएगा, तीसरी आयत को यदि आप पढ़ते हैं, जब वो बेथेल को पहुंचे तो बेथेल वासी, जो वहां लिखा है, बेथेल के भविष्यद्वक्ताओं के जो बेटे थे, वे बाहर निकल कर आकर अलीशा से कहने लगे। पढ़िए तीसरी आयत को पढ़िए, दूसरे राजा 2:3। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। देखिएगा, यहाँ पर बेतेल में रहने वाले जो भविष्यद्वक्ताओं के जो चेले थे, है ना, यहाँ लिखा है कि हाँ, और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिया के दास नहीं है, एलिया के चेले नहीं है, परंतु बेथेल में रहने वाले भविष्यद्वक्ताओं के चेले हैं, जो बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? अलीशा से बात कर रहे हैं कि हे अलीशा, क्या तुझे पता है कि आज तेरे स्वामी को परमेश्वर क्या करने वाला है? ऊपर उठा लेने वाला है, क्या तू जानता है? और वो कहने लगा, हाँ, मैं जानता हूं, मुझे भी यह मालूम है कि आज मेरे स्वामी को परमेश्वर यहोवा उठाने पर है, और इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो आगे कहता है कि तुम चुप रहो। अपने स्वामी के रिश्ते में, उनके दोनों के संबंध में तीसरे व्यक्ति को वो प्रवेश नहीं दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कलीसिया में, कई बार ऐसा होता है, बाहर निकलकर कलीसिया के लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपस में क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते हैं, आपस में क्या कहते हैं? चर्चा करते हैं। अरे पास्टर ने ऐसा कहा, अरे पास्टर ये करने वाला है, वो करने का तुझे पता है कि आपस में बात करते हैं। या कलीसिया के बाहर के लोग जो हमारे कलीसिया के नहीं है, वो हम अपने कलीसिया के लोगों से बात करते हैं। अरे तुम्हारा पास्टर ऐसा, तुम्हारा पास्टर वैसा, तुम्हारे पास्टर ने ये किया, तुम्हारे पास्टर ने वो किया। होता है, कई बार होता है। तो कलीसिया के लोग जो वफादार नहीं है, वो कहते हैं, हाँ भाई, हाँ बहन, तू सच कहता है, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारी पास्टरी ऐसी है, हमारा पास्टर वैसा है, तुम्हारा पास्टर अच्छा है। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप, ये हमारे कलीसिया के नहीं, अब क्या कहेंगे, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। कई बार हम अपने व्यक्ति को जानते, केवल पास्टर नहीं, परंतु अपने कलीसिया के लोगों के बीच के संबंध को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों के, दो परिवार के संबंध के बारे में तीसरा परिवार जब बात करता है, तो दो परिवार के बारे में जब तीसरा व्यक्ति बात कर रहा है, उससे आपको कहना है कि तू जिसके विषय में बात कर रहा है, चाहे बाजबान के विषय में हो, चाहे विश्वासी के विषय में हो, जिस किसी के विषय में तू बात कर रहा है, मैं अच्छे रीति से उस व्यक्ति को जानता हूं, तू चुप रहा, तो कुछ भी मत बोल उसके बारे में। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। परंतु हम उनके हाँ में हाँ लगा देते हैं, उनके बातों में क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं, और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। क्योंकि हम जिस कलीसिया में है, हम अपने लोगों को बहुत बेहतर रीति से जानते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं जान सकता। और बाहर का व्यक्ति आकर आपसे बात करता है, आपके कलीसिया के लोगों के विषय में, आपके पास्टर के विषय में, आपके बगल में रहने बैठने वाले आपके प्रिय बहन के विषय में, भाई के विषय में, और आप कहते हैं तू सच कह रही है, तू सच कह रहा है, वो ऐसी है, वो वैसा ही है, वो घमंडी है, वो ऐसी है, वो वैसा है ना। उसके बजाय हमें क्या कहना है?
तो शांत रहे। मैं उस भाई को, उस बहन को, उस पासवान को, उस पासवान की पत्नी को, उसके परिवार को मैं अच्छे रीति से जानती हूँ। हमारे बीच में तू मत बोल, क्योंकि मैं मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे कलीसिया के परिवार को, मेरे पास्टर को बेहतर जानता हूँ, बेहतर जानती हूँ। तू चुप रहे। और वही किसने किया? अलीशा ने किया। अरे तुम क्या मुझको बताते हो? चुप रहो, मैं मेरे स्वामी को बेहतर जानता हूं, तुम मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। जब हम ऐसा करेंगे ना, हम पाप करने से बच जाएंगे। कौन सा पाप? परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के दास के विरोध में बोलने से बच जाएंगे। कई कलीसिया में, हमारी बात नहीं, मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, मैं कई सब बहुत से कलीसिया में पासवान के विरुद्ध कुड़कुड़ा। क्यों? क्योंकि पासवान के निर्णय उनको पसंद नहीं आते। पासवान ने जो ठहराया वो उनको नहीं भाता, परंतु ये बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उस पासवान को, उस सेवक को वहां पर प्रतिनिधि करके रखा है, हस्तक करके रखा है। परमेश्वर आपसे पहले उससे बात करता है। आपको पता है मूसा के विरोध में हारून और उसकी बहन, मूसा की बहन मिर्याम कुड़कुड़ाए। क्या मूसा से बात करता परमेश्वर? क्या हमसे बात नहीं करता? अब परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर क्रोधी हुआ। जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरा सेवक है मूसा, जिससे मैं आमने सामने होकर मिलता हूं, आमने सामने होकर उससे बात करता हूं, उसके विषय में हारून और मरियम कुड़कुड़ाए हैं, बुड़बुड़ाए हैं, उसके विरोध में बोले हैं। परमेश्वर क्रोधी हुआ। अब तब परमेश्वर गवाह देने लगा मूसा के विषय में, सारे पृथ्वी में मेरे दास मूसा के समान कोई नम्र है क्या? उसके विषय में गवाही देना। आपको पढ़ना है गिनती 12वां अध्याय 3री आयत से पढ़ सकते हैं, वहां या पहले आयत से पढ़ सकते हैं। वहां पर मरियम के ऊपर परमेश्वर क्रोधी हुआ और मरियम को सफेद कर दिया, कोड़ी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटा भाई था ना मूसा, परंतु परमेश्वर का दास था। भले मरियम बड़ी होगी बहन होने के नाते, परंतु वो परमेश्वर का दास था। मेरे दास के विरोध में तू क्यों बड़बड़ाई? क्यों तू कुड़कुड़ाने लगी? क्यों उसके विरोध में बोली? पर इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको पास्टर भाई या ना भाई, उसका स्वभाव भाई ना भाई, कठोर हो सकता है, कठोर बात कर सकता है आपसे, परंतु आप उसके विरोध में ना कुड़कुड़ाए। यहाँ पर क्या एलिया अलीशा से प्रेम से बात कर रहा है क्या? अरे एलीशा तू यहीं रुक जा, मत आ तू, इस प्रकार से बात कर रहा है। क्योंकि एलिया बोलने में कैसा था? कठोर था। जब अलीशा ने कहा कि मैं जाकर अपने माता पिता का चुम्बन लेके आता हूं, तब कठोरता के साथ में बोला हो। तुझे किसने बोला कि मेरे पीछे हो ले? वो प्रेम के शब्द नहीं थे। हाँ प्रेम के थे, लेकिन उसमें कठोरता थी। तो कई बार पासवान हो सकता है कि वो आपसे कठोर बोले, आपको निर्णय न भाई, शांत रहे, बुड़बुड़ाए ना कुड़कुड़ाए। उस निर्णय को स्वीकार करें और उसके अनुसार चले, आप आशीषित होंगे। यहाँ पर अलीशा कहता है कि हे स्वामी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अपने स्वामी को वो धरे रहा। स्वामी उसके प्रति एलिया कठोर था, वो इतना कोमलता से उससे बात नहीं कर रहा था, कठोर था, लेकिन फिर भी वो अपने स्वामी एलिया से जुड़ा रहा। कई बार ऐसा होता है। बीते दिन हम बात कर रहे थे, हम पासवान लोग इकट्ठा थे और पासवान ने एक परिवार से बड़ी कठोरता से बात की, क्योंकि वो परिवार गलत राह पे जा रहा था। प्रेम के बारे में समझा के, या प्रेम से समझा के अभी वो समझ नहीं रहा था। तब मेरे मित्र पास्टर ने बहुत ही कठोरता से उस परिवार से बातें की। बिल्कुल चर्च में नहीं आना है तो आना, नहीं तो बिल्कुल नहीं आना। हमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मतलब इस प्रकार से कहा। वो परिवार बड़ा गुस्सा हो गया। अरे इतने लोगों के सामने पास्टर ने मुझे बोला, वो बहन कहने लगी कि हमारे पास्टर ने मुझे बोला चर्च को नहीं आना, हम नहीं आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, 2 सप्ताह नहीं आए चर्च, 2 सप्ताह चर्च को नहीं आए। अब क्या ऐसी घटना हुई मुझको नहीं पता। पास्टर कहता है 3रे हफ्ता आए और बिल्कुल मेरे पैर पर गिर गए और कहने लगे बहन कि हे पास्टर जी हमें क्षमा कर, हमने तेरे विरोध में कंप्लेंट की, तेरे विरोध में बुड़बुड़ाए, हमने जो नहीं बोलना था वो बोले, हमें क्षमा कर। वो कह रहा मैं कौन क्षमा करने वाला? मैंने कहा
मैं कौन हूं तुझे क्षमा करने वाला? तूने मेरे विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में तकरार की है, परमेश्वर तेरा न्याय करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परिवार, क्या घटना हुई मुझको नहीं मालूम, परंतु तीसरे सप्ताह वो आकर समय से पहले आकर कलीसिया में आया और उसने क्षमा मांगी। और आज एक अच्छा परिवार है, प्रभु में बलवंत है, एक अच्छे अगुवे है, दूसरों की सहायता करते हैं, पासवान की अधीनता में रहकर वो काम करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने जो प्रतिनिधि रखा है उसके अधीनता में ही रहना। कई बार ऐसा होता है, अब बहुत सी बातें मैं बताना चाहता हूँ, समय नहीं है, परंतु यहाँ पर एलिया की और अलीशा की बात हम कर रहे हैं। अलीशा को कहता है कि तू यहीं रुक जा, मुझे बेथेल जाना है, तू यहीं रुक जा, मुझे यरीहो जाना है, तू यहीं रुक जा कि मुझे यरदन पार जाना है। परंतु अलीशा कहता है, परमेश्वर यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू मुझसे कठोरता से व्यवहार कर ले, चाहे तू मेरा अपमान कर ले, चाहे तू मुझे झिटक दे, तो भी हे मेरे स्वामी एलिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है, नोमी के दो बहुएं थी, अर्पा और रुथ। दोनों बहुओं को कहती कि तुम अपने देश के लोगों की तरफ में चले जाओ, अपने माता पिता के तरफ में चले जाओ, अपने देशवासियों की तरफ में चले जाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, विनती जब की, ओरपा उठी और अपने सास को चुमी और अपने लोगों की तरफ, अपने देशवासियों की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ में वो लौट गई। जिसने कई 10 साल तक के अपने सास के साथ रहकर यहोवा के अद्भुत कामों को देखा, यहोवा के अद्भुत सामर्थ को देखा, यहोवा के सत्य वचन को सुना, परंतु समय आया उसने यहोवा को त्याग दिया। सुनिएगा, सुन रहे मेरे, यहोवा को त्याग दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, कई साल कलीसिया में बने तो रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसकी दया को भुला देते हैं, उसकी करुणाओं को भुला देते हैं और अपना मार्ग लेकर उस अंधकार के जीवन के ओर, उस नाशमान जीवन के ओर चल पड़ते हैं। परमेश्वर से बढ़कर संसार के लोग उन्हें बेहद अच्छे लगते हैं। भजन संहिता 45:10 में लिखा है कि हे राजकुमारी, अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। देखिएगा, एक तो आप संसार से प्यार कर सकते, नहीं तो प्रभु यीशु से प्यार कर सकते, दोनों को नहीं कर सकते। कुछ समय इधर और कुछ समय इधर। एक तो मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बन जाओ, नहीं तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाओ। एक तो परमेश्वर के साथ रहो, नहीं तो संसार के साथ रहो, दोनों के साथ नहीं रह सकते। निर्णय लिया ओरपा ने संसार की ओर जाने का, परंतु रूथ ने निर्णय लिया। वो कहने लगी, मैं तुझे नहीं छोड़ने की, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे तू जबरदस्ती मत कर, मुझे तू बार बार मत कहे कि तू भी तेरे जेठानी के समान चली जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं आऊंगी, तेरे लोग वो मेरे लोग, तेरा देश वो मेरा देश, तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर, मृत्यु के सिवा तुझसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। जब नौमी ने उसका दृढ़ निश्चय देखा, तब फिर उसने दोबारा नहीं कहा रुथ को कि तू भी चली जा। आपका दृढ़ निश्चय, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, चाहे मृत्यु आ जाए तो भी मैं प्रभु के मार्ग से नहीं हटूंगी, प्रभु के मार्ग पर मैं बना रहूंगा। चाहे मैं मृत्यु भी पा जाऊं तो भी यीशु से मैं जुदा नहीं होऊंगा। और यहाँ पर एलिया और अलीशा का जीवन इस प्रकार से, एलिया को कहता है कि हे, अलीशा कहता है मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। जब आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, तो जिसने हम पर दया की है उसको हम कैसे छोड़े? पतरस, देखिए पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6वें अध्याय में, अब 6वें अध्याय से पढ़ना आरंभ करेंगे, वहां लिखा है कि चेलों में से, देखिएगा, चेलों में से बहुत तेरे लोग, ध्यान दीजिएगा इधर, आप ध्यान दीजिए, हो गई है, उसको चिंता मत करिए ना। चेलों में से बहुत तेरे लोग यीशु को छोड़कर चले गए, जिन्होंने यीशु के साथ समय बिताया, यीशु के साथ खाना खाया, प्रभु यीशु ने उनको शिक्षा दी, अपने आंखों से अद्भुत काम देखे, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पांव,
बहरों को कान, मुर्दे को जलाते हुए देखा, भूतों को भगाते हुए देखा। उन चेलों ने और यीशु के साथ मिलकर सेवा की। देखिएगा, कोई साधारण लोग नहीं थे, चेले थे। जब चेलों को प्रभु यीशु की बातें जो कठोर लगने लगी, अरे कौन किससे ये सुनी जाएगी इतनी कठोर बातें। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू नहीं पीते, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। ये कठोर लगी उनको बातें, और यीशु को छोड़ के चले गए। 6वें अध्याय को यूहन्ना को पढ़िएगा, वहां आपको पता चलेगा। और क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। और वहां लिखा है, फिर वे कभी यीशु के साथ नहीं चले। उसके बाद वो कभी यीशु के साथ नहीं चले, यीशु को छोड़ दिया उन्होंने। चले थे, और तब प्रभु यीशु मसीह कहता है पतरस से, अरे तुम भी चले जाओ ना। वो मुझको छोड़कर चले गए, हे 12 शिष्यों, हे पतरस, हे यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, जब्दी का पुत्र, जितने भी छोड़ के चले जाओ तुम भी। तब पतरस क्या कहता है, पढ़िएगा, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 66, 67 और 68 पढ़िएगा, देखिएगा उसका कन्फेशन देखिएगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत तरह उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस क्या कहता है, आगे बढ़िए। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत काल की बातें तो तेरे पास है, अनंत काल का जीवन तेरे पास है, तुझे छोड़ हम कहाँ जाए? तू ही तो उद्धारक है। चाहे बाकी चलो ने तुझे छोड़ दिया हो, परंतु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, चाहे मृत्यु आ जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अनंत काल की बातें, अनंत काल का वचन तो तेरे पास है। आज परमेश्वर आपसे मुझसे पूछता है, आपका निर्णय क्या है? जब आपके मन के विरोध में होता है, जब आपके साथ में कठोरता के साथ, आपके साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया जाता है प्रभु के दास के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा, कोई तुमसे बात नहीं करता, कोई तुम्हें बिल्कुल मक्खी के समान अलग रख देता है, दूध से निकाल कर दूध में गिरी हुई मक्खी को कैसे निकाल कर फेंक देते हैं। हो सकता है कि अपने लोगों ने तुम्हें उसी प्रकार से अलग कर दिया हो। कोई तुमसे बात करना नहीं चाहता, कोई तुमसे व्यवहार नहीं रखना चाहता। तुम आते हो कलीसिया में, तब तुम्हारा निर्णय क्या होगा? मैंने, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे बातों का सम्मान नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसका पास्टर का मुंह नहीं देखूंगा। शायद ऐसा हमारा निर्णय हो सकता है, परंतु अलीशा का निर्णय देखिएगा। तो कहता है अपने स्वामी से, चाहे तू मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, चाहे तू मुझे मना कर ले, चाहे तू मेरे साथ कठोरता से बात कर ले, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आज आपका और मेरा निर्णय क्या होना चाहिए? आपको और मुझे किसने यहां बुलाया है, किसने यहां रखा है, उस बात को स्मरण रखें। आप यहां पर अपने परमेश्वर का हाथ देखने के लिए आए, अपने परमेश्वर का मुख देखने के लिए आप यहां पर आए। प्रभु ने आपको यहाँ रोपा गया है और आप यहीं पर फलवंत होंगे और कहीं फलवंत नहीं होंगे। ये भी बात बताना मैं चाहता हूँ। जिस भूमि में आपको लगाया है उसी भूमि में आप फलवंत होंगे, वहीं आप अच्छा फल दे सकते हो, दूसरी जगह आप अच्छा फल नहीं दे पाओगे। हो सकता है लोग भरमाएंगे हमें, और भरमाने वाले नेता आ चुके हैं, अभी भी है हमारे बीच में मतलब हमारे इर्द गिर्द है, घूमते रहते हैं कि कब किसको पकड़े और शिकार करे। इसलिए सावधान हो जाओ। आपका निर्णय कैसा होना चाहिए, कैसा रहेगा? क्या आप कहेंगे नहीं, मैं इसी कलीसिया में बना रहूंगा, मैं अपने पासबान के साथ बना रहूंगा, जहां परमेश्वर ने मुझे रखा वही मैं रहूंगा और मैं प्रभु के लिए जीवन बिताऊंगा? सोचिए जरा, स्वयं परमेश्वर और आपके बारे में सोचिए।
चलो अभी हम आपसी बारे में आपसी रिश्तों में हम रिश्तों के बारे में हम सुन रहे थे, अलीशा और एलिया के बारे में सुन रहे थे, आपसी रिश्तों के बारे में। परंतु आज अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर और आपके रिश्ते के बारे में सोचें। कितने बार हम परमेश्वर के प्रति चुक जाते हैं, चुकते कि नहीं? उसके आज्ञा को नहीं मान, सुनते तो है पर आज्ञा मानते नहीं। परमेश्वर कहता कि ऐसा कर और उसके विरोध में हम कर बैठते हैं। करते कि नहीं करते? हाँ, भक्ति को बहुमूल्य जानने के बजाय अपने संसारिक मित्रों को बहुमूल्य जानते हैं, संसारिक रिश्तेदारों को बहुमूल्य जानते हैं, अपने खान पान को, अपने जरूरतों को बहुमूल्य जानते हैं। और इसलिए तो बहुत से लोग आज नहीं है यहाँ पर। चलो जिनकी ड्यूटी है उनको माफ है कि नहीं, परंतु जिनकी ड्यूटी नहीं है वो उनका क्या है? घर में होंगे, टीवी देख रहे होंगे, या गपशप मार रहे होंगे, या रिश्तेदारों में होंगे, या और कोई काम हो सकता है। हम कौन है बोलने वाले, लेकिन ऐसी है वो फिलहाल अभी के लिए तो वैसी समय बिता रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। कलीसिया में आना ये मेरी और आपकी आज्ञा नहीं है। आप मुझे देखने या मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते, हम परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए। परमेश्वर ने अद्भुत जो काम किए है, कलीसिया में जो अद्भुत काम किए, गवाही के तौर पर सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है, कितना अद्भुत है, कितना पराक्रमी है। उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और आज उन्होंने वो मौका गवा दिया। अपने परमेश्वर का बलवंत हाथ जो चंगाई देने वाला है, आशीष देने वाला है, उस हाथ के स्पर्श को उन्होंने खो दिया है। जो हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ में, उस पर थोड़ा विचार करें। कई बार अनगिनत हम परमेश्वर के विरोध में गुनाह करते, पाप करते, परमेश्वर की बातों को और उसके आत्मा को बड़ा हल्का कर देते हैं। कई बार सुनाया जाता मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। यार मन फिरा ना, एक ही संदेश सुन रहे इतने सालों से, मन फिरा। दो आशीष होंगे, सुन रहे तुम्ही करा वटवट, आम्ही निंबर घट, एक कहावत है मराठी में। तुम्ही करा वटवट, बोलते रहो, बोल कितना भी तो हम तो बस हम हमारे मन से करेंगे। हम पाप करते इस प्रकार से, बिल्कुल पाप करते। क्या फिर भी क्या ऐसा करने से परमेश्वर आपको त्याग देता है? नहीं त्यागता, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। वो आपको सहता है, वो आपको और मुझको सहता है, नहीं तो एक क्षण में आपको और मुझको नष्ट कर देगा। इतना वो क्रोधी परमेश्वर है, इतना क्रोधी परमेश्वर। लेकिन अपने बेटे के बलिदान को देखता है, यीशु के लहू को देखता है और आप पर और मुझ पर दया करता है। देखिए मेरे साथ ये वचन पढ़िएगा, अय्यूब की किताब उसका 7वां अध्याय, और हम बस इस वचनों को पढ़कर हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। अय्यूब उसका 7वां अध्याय, 16 और 18 वचन। 7 अध्याय। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। देखिए अय्यूब यहाँ कहता है कि अय्यूब का कष्टों में है, दुख और तकलीफों में है, लोगों का त्यागा हुआ है। उसकी स्वयं की पत्नी कहती है कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, अब कोई उपयोगी तो नहीं रहा, कोई काम का नहीं रहा, है ना, वर्थलेस है तू, कोई काम का नहीं है, मर जा। स्वयं जिसे पत्नी कहती है, जिसने अपने बच्चों को खोया है, जिसने अपने धन संपत्ति को खोया है, जिसने अपने सम्मान को खोया है, जो लोग उसका सम्मान करते थे, अब वही लोग उसके विरोध में बोल रहे हैं और अपने कानों से सुन रहा है। वो ऐसे दशा में वो कहता है कि अरे क्या मेरा जीवन। किससे पढ़ेगा? मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। कौन कहता? अय्यूब कहता है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। देखिएगा, मैं सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहता। अपने आप को कोस रहा है, परमेश्वर पे दोष नहीं लगा रहा है, अपने आप को कोस रहा है। मैं वो अधर्मी हूँ, मैं वो पापी हूँ, मैं वो घृणित व्यक्ति हूँ जिसके हिस्से में ये दुख और तकलीफ और ये बदनामी आई है। वो खुद को कहता है कि मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता, मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे पढ़िए। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। हाँ, मेरा जीवन क्या है? सांस का है, क्षणिक है, क्षणिक है, टेम्पररी है मेरा जीवन। हे प्रभु, कोई काम का नहीं मेरा जीवन, तू मुझे छोड़ दे। कौन कहता है? अय्यूब कह रहा है परमेश्वर से
वो कहता है कि मैं अपने जीवन से, मुझे मेरे जीवन से घृणा आती है, सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता प्रभु। मेरा जीवन काल सासा है, क्षणिक है, अभी है और फिर नहीं रहेगा। हे प्रभु, वो कहता है हे प्रभु, इसलिए मुझे तो छोड़ दे प्रभु, मुझे छोड़ दे प्रभु। मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं सम्मानीय व्यक्ति बनूं या सम्मान को पाऊं या जीवन को पाऊं। प्रभु मुझे तो छोड़ दे। तब परमेश्वर क्या कहता है, देखिएगा 17वीं आयत। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। देखिए यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर के अच्छाइयों के बारे में कहता है, प्रभु इस लायक नहीं हूं, मैं तो घृणित व्यक्ति हूं, मैं तो दुष्ट हूं प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा चेला बनूं या तेरा सेवक बनूं। वो कहता है कि वो क्या मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही बहुमूल्य हो, बहुत ही बहुमूल्य हो। हीरो की अंगूठी लोग क्या करते, हीरो को अपने गले में सजाते, गले के हार में सजाते हैं, हाथों के अंगूठी में सजाते हैं, सजाते कि नहीं? और बड़े पहन कर बड़े इतराते हैं, मेरे पास क्या है, हीरा है, महंगा हीरा पहनते हैं। और वो चाहते हैं कि उस हीरे पर लोगों की दृष्टि पड़े। मैं अंगूठी पहनता हीरे की और बड़े शान से खड़ा रहता हूं, लोग देखे मुझे नहीं, इस हीरे की अंगूठी को देखे। जिस बात से हम प्यार करते हैं, जो बात हमारे लिए बड़ी बहुमूल्य है, उस बात को लेकर हम इतराते हैं कि नहीं? उस बात पर हम घमंड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। वो बात बहुत ही प्रिय है हमारे लिए, इस पर इसलिए हम उस बात से प्रेम करते हैं और उस पर इतराते, उस पर घमंड करते हैं। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि परमेश्वर भी आप पर इतराता है, परमेश्वर आप पर घमंड करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और उसकी दृष्टि में आप बहुमूल्य। इसलिए यहां पर परमेश्वर को कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे। परमेश्वर से कहता है, अय्यूब कह रहा है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। किस पर लगाए? आप पर लगाए। अभी आप अपने बारे में सोचे कि प्रभु मैं क्या हूं, मैं क्या हूं प्रभु, हाँ, कि तेरी दृष्टि में मैं महत्व का व्यक्ति बन जाऊं। क्या है मुझ में प्रभु कि तू मुझे महत्व दे और अपने दृष्टि को मुझ पर लगाए, अपने यानी का अपने मन उस पर लगाए। परमेश्वर आप पर मन लगाता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही बहुमूल्य, इस बात को आप ना भूलें। यदि जिस दिन आप जान जाओगे कि परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य है, सच्चे रीति से आप जब जान जाओगे, हाँ, और इस बात को आप जान जाओगे कि परमेश्वर ने आप पर दृष्टि लगाई है, आपके पापों के अनुरूप आपसे व्यवहार नहीं किया। भजन संहिता 34 वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप के अनुरूप हमसे व्यवहार नहीं किया। यदि करता तो हम कब के नष्ट हो जाते। परंतु परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य है, आप पर वो मन लगाता है। इतना अच्छा हमारा प्रभु है। आगे कहता है, और प्रति भोर को, है ना, देखिएगा, और कहता है प्रति भोर को उसकी सुधि ले। परमेश्वर प्रति भोर को आपकी सुधि लेता है। प्रातः काल को परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। हम सो जाते हैं और जाग उठते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको संभालता है। जब जैसे ही आप जाग उठते हैं, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने आपकी सुधि लेना आरंभ कर दिया है। रात भर तो आपको संभाला, सुरक्षित रखा, आप सो गए और जाग उठे क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपको संभालता है। और जैसे प्रातःकाल आप जाग उठे, तभी से परमेश्वर ने आपकी सुधि लेना आरंभ किया है। और वो कहता है प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। परमेश्वर आपको जांचता है, आपको परखता है प्रति क्षण, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। सोचिए, जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का, भले हम गलत मार्ग में हैं,
भले ही हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते रहते हैं, भले ही हम उसका सम्मान नहीं करते, उसके आत्मा को हम महत्व नहीं देते, पवित्र आत्मा को, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। तो हमें क्या करना चाहिए? सोचने का समय है, जरा रुक कर परमेश्वर के प्रेम को निहारने का समय है। इतना भला प्रभु है, वो नहीं चाहता कि आप में से और मेरे और मुझे, मतलब हम में से किसी का नाश हो जाए। जब वो आपको नहीं छोड़ता, हम क्यों उसे छोड़ें? क्यों हम उसको भुला दें? जब आपका मेरा परमेश्वर आपको नहीं भूलता, हम क्यों अपने आप को भुला दें? आप भी कह सकते हैं, अपने आप को जांचिए और फिर आप कह सकते हैं, प्रभु जैसा तू मुझे नहीं छोड़ता, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं सर्वदा तेरे साथ बना रहूंगा। जिस प्रकार से अलीशा ने कहा एलिया से, परमेश्वर की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू चाहे मुझे मना करे, चाहे मुझसे कठोरता का व्यवहार करे, चाहे मुझे तू धुतकारे, लेकिन फिर भी हे मेरे स्वामी एलिया, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कई बार आप और मैं परमेश्वर के विरोध में गुनाह करते हैं, परमेश्वर को हल्का करते हैं, उसकी दया को तुच्छ करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपसे कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तू मेरे दृष्टि में बहुमूल्य है, मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है, मेरा आत्मा मैंने तेरे जीवन में उंडेला है, मैंने तुझे बहुमूल्य जानकर तुझसे प्रेम किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। जब आपका मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे कह सकता है, तो ये समय है अपने आप को जांचने का। जब हम मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ता नहीं, तो मैं मेरे परमेश्वर को कैसा छोड़ूं? आइए अपने परमेश्वर का हाथ थाम ले, अपने परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ देकर एक निर्णय ले ले कि मैं भी तेरे वचन से नहीं मुड़ूंगा, तेरे वचन के विरोध में नहीं चलूंगा, मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलता रहूंगा, मैं तेरे संग बना रहूंगा और मैं आशीषित होता रहूंगा। आपका और मेरा प्रभु विश्वास योग्य ध्यान में रखिएगा। यदि आपने निर्णय लिया है कि मैं, हे पिता, हे मेरे यीशु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोग मेरे विरोध में बोले या प्रभु मेरे जीवन में दुख तकलीफ भी आए, तो भी प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु के देश में मैं बैठा क्यों ना रहूं, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान मैं मृत्यु में अब झोंका जाने वाला हूं, आग के भट्टे में झोंका जाने वाला हूं, अब मैं रहूंगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह है आपका प्रेम। तो आइए अपने प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ, अपना जीवन तुझे देना चाहता हूँ, एक निर्णय लेना चाहता हूँ, जैसा तूने मुझे नहीं छोड़ा प्रभु, मैं भी एक निर्णय लेता हूँ, मृत्यु के अंतिम सांस तक के, जीवन के अंतिम सांस तक के, यहाँ तक के मृत्यु तक प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहे लोग मुझे त्याग दे, चाहे अपने लोग मुझे पसंद ना करे, मुझे कोई सम्मान न देवे प्रभु, तब भी मैं तेरे उपस्थिति में बना रहूंगा, तेरे कलीसिया में बना रहूंगा, तेरे घर में बना रहूंगा और तुझे प्रसन्न करता रहूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और इस एक निर्णय का समय है मेरे भाइयों और बहनों। जिस प्रकार से अलीशा ने कहा एलिया से, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, जिस प्रकार से अय्यूब कहता है कि प्रभु मैं इतना घृणित व्यक्ति हूँ, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, तब भी तूने अब मुझ पर अपना मन लगाया है। और यहाँ तक आगे में लिखता है, थूक हम निकल जाते हैं, थूक निकल जाते हैं, कितना देर लगता है थूक निकलने को?